बहुत लोगों के जीवन में चेंज आया, बहुत लोगों ने उसके बारे में बताया कि हाँ बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बिल्कुल, ये संकल्प क्यों किया जाता है? संकल्प किया ही इसलिए जाता है कि हम उस चीज में बंध जाए, तो हम रेगुलर नहीं कर पाते हैं, रेगुलर नहीं कर पाते कि हम ध्यान नहीं कर पाते या करेंगे। इस तरीके से जब हम करते हैं तो उस समय रहता है कि संकल्प का ध्यान अगर हम ले लेते हैं तो कंप्लीट कर पाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है संकल्प लेना, और मैं ये बहुत दिल से चाहती थी कि आप लोग 21 डेज इसको कंप्लीट करेंगे और ये हैबिट आपके जीवन में आ जाएगी। संकल्प से आप भागोगे नहीं, डरोगे नहीं कि अरे ये कैसे हो सकता है, सब पॉसिबल है। अगर हमने सोच लिया कि हमें ये करना है तो सब कुछ पॉसिबल है। यूनिवर्स आपका साथ देता है ना? तो बहुत खुशी की बात है, और वॉरियर है आप। तो इसके आगे और भी हम लोग इस तरीके से करते रहेंगे, जैसे कि भावना जी ने कहा था कि करना है, यस करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोग अपने लिए तालियां, और बिल्कुल तुम सब कुछ कर सकते हो, अपने आप को शाबाशी दो, यस आप कर सकते हो। जीवन की किसी भी स्थिति में हमें हारना नहीं है। सिचुएशन तो आएगी भी, सिचुएशन जाएगी भी, हमें डरना नहीं है। एक संकल्प सब कुछ ठीक कर सकता है, दृढ़ निश्चय सब कुछ कर सकता है। तो अब किसी को कोई डर तो नहीं लगेगा कि कैसे हम करेंगे कोई भी चीज, है ना? आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज और ये है कि हम सब मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ ये भी दर्शाया जा रहा है कि हम सब मिलकर कुछ भी चीज, असाध्य चीज भी साध्य कर सकते हैं। इसलिए जीवन में अब किसी बात से डरना नहीं है, क्योंकि आप साधक हो, और साधक कभी डरता नहीं है। डट के मुकाबला करना। हम इस धरती पे आए किस लिए हैं? अपने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ति करने के लिए। अगर हमको पशु तुल्य ही जीवन जीना था, अगर हमें कर्म नहीं काटना थे, तो क्या होता? हम अपने पशु का जन्म भी लेके अपना कर्म काट लेते, उतना ही पशु योनि वाला। तो पशु में और हम लोगों में फर्क क्या होता? पशु में हम लोगों में कोई फर्क नहीं होता। इसलिए हमने इंसान का जन्म लिया है। इंसान का जन्म हमने इसलिए लिया ताकि हम अपने कर्मों को काटे, है ना? और यही साधना, ध्यान यही है जिसके माध्यम से हम कर्म को काट सकते हैं। संकल्प मात्र एक हमें ध्यान की दिशा में जाने का माध्यम है, क्योंकि हम नियमबद्ध हो जाते हैं, इसलिए संकल्प लेना जरूरी है। 21 डेज का संकल्प हमने लिया, मैं भी आगे हम लोग 40 दिन का भी ले सकते हैं। हमेशा हम लोगों ने सुना है ना, चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा। चालीसा क्या है? इस 40 दिनों के अंदर हमें आदत पड़ जाती है, उस समय हमें बराबर बैठना है। और हमेशा याद रखिएगा, संकल्प हमेशा जब लेते हैं तो ये करना है कि एक समय, एक जगह और एक ही टाइम पर निर्धारित करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने एक समय और एक जगह निर्धारित की, उसके बाद आप जब भी साधना करने बैठोगे
और बाय चांस आपको 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे हो गया, लेट हो गया, एनर्जी प्रकार से हम लोगों को संकल्प लेते हुए कार्य करने जाना है। तो अभी आप लोग बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बड़े वॉरियर हैं, इतने अच्छे कर सकते हैं, संकल्प लेके पूरा कर सकते हैं। मेरे चेहरे पे ही आपको मुस्कान से पता चल रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ आप सबके लिए। तो आई एम हैप्पी। तो अब आप लोग बताओगे कि आप लोगों ने कैसा फील किया। नमः शिवाय. संगीताताई, तुम्हाला काही बोलायचं आहे का? अनम्यूट करा ना, अनम्यूट. नमः शिवाय. नमः शिवाय. नमः शिवाय. अनुभवाबद्दल म्हणता काय? हा, अनुभवाबद्दल. आम्ही जे आम्ही रचतो तसं होतं ते ऑनगोइंग आहे. अनुभव आहे, छान झालं, एनर्जी येत होती. अच्छा. हो. व्हेरी गुड. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय बेटू। तो अभी और कोई कुछ कहना चाहेंगे? नमः शिवाय दीदी. नमः बहुत शिवाय। अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मेडिटेशन के समय. शिव जी का दर्शन हुआ, हनुमान जी का भी हुआ, और येलो कलर की लाइट दिख रही थी और एकदम अच्छा लग रहा है. ऐसे बहुत ऐसे एनर्जी आ गई. हाँ, मेरा तो 12 बजे का टाइम था, लेकिन एक आध बार थोड़ी नींद लग जाती तो शिव जी मुझे जगा देते थे 11:15 बजे बराबर. वेरी गुड. और येलो लाइट मीन गोल्डन लाइट. गोल्डन लाइट तो सब कुछ मिल गया. गोल्डन लाइट मतलब प्रकाश, फुल, जो हम चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, गोल्डन लाइट वही होती है. तो बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है आपका अनु जी. बहुत सुंदर एक्सपीरियंस. वेरी गुड. नमः शिवाय. नमः शिवाय दीदी. नमः शिवाय. दीदी आज मुझे भी अनुभव आया. मैं मेडिटेशन में बैठी ना, आप भी थे, चेयर पे बैठे थे, और पता नहीं क्या वाइब्रेशन था, पर मैं डरी नहीं. अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. वेरी गुड. एक सफेद सी ये थी, ऊपर ये भी था, पर मुझे वो क्लियर दिखा नहीं, बट आप थे मेरे साथ. मैं जहाँ थी ना वहाँ आप मेरे साथ थे. और जैसे ये मेडिटेशन स्टार्ट हुआ, बहुत पॉजिटिव लाइफ में चीजें शुरू हो गई. जो चीजें अटकी हुई थी ना, वो सब शुरू हो रही है. वेरी गुड. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मतलब मैं लिटरली मायूस हो गई थी लाइफ से, पर अभी बहुत अच्छे वाइब्स आ रहे हैं, चीजें भी अच्छा होना शुरू हो रहा है. बहुत अच्छा हुआ, मतलब ये 21 दिन में बहुत अच्छा कुछ कुछ हो रहा है मेरे लाइफ में. बहुत बढ़िया. ओम नमः शिवाय दीदी. ओम नमः शिवाय. अभी आज छोड़ना फर्स्ट नहीं. टाइम आज फर्स्ट टाइम मैंने आपको, मतलब जो बाल है ना घुंघराले, वो ऊपर बांधे हुए थे, आप मेरे सामने चेयर पे बैठे थे, और एक वाइब्रेशन मुझे महसूस हुआ. मतलब मैं जो फील हुआ बता नहीं सकती, पर आज कुछ अलग मेरे साथ हुआ. और आज मुझे आपने मैसेज भी किया, बट तब मैं अपॉइंटमेंट में थी इसलिए मैं बोल नहीं पाई. पर आज फर्स्ट टाइम मुझे कुछ तो भी, बट मैं बोल नहीं सकती वो क्या फील था, बट अलग था. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. बस यही तो आपको फील करना है, हमेशा ही साथ है आप लोगों के. ये मत सोचना कि मैं नहीं हूँ, कि मैंने अगर कॉल किया या मैसेज किया तो ही मैं साथ नहीं. ऐसा नहीं है. ऑल टाइम आपके साथ है. महसूस करना है बस हमें अपने आप को, देखना है हमें आपको. बहुत अच्छी डीप साधना हुई. एक्सपीरियंस भी अच्छे हुए और काफी लोगों के हुए, तो मैंने कहा आप लोग खुद बताएं.
तो ज्यादा नए लोगों को ज्यादा मौका मिलना चाहिए ना कि उन लोगों को क्या एक्सपीरियंस हुए। हाँ वो नए साधक हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपीरियंस तो सभी के ही होना चाहिए और सबको ही बताना चाहिए, ताकि मनोबल बढ़ेगा आप ही सभी लोगों का। सभी का बढ़ेगा। यस। हाँ हाँ तो जरूरी है एक्सपीरियंस शेयर करना। हाँ। लेकिन मेरे को एक बात पूछनी थी आपसे कि जो ये ऊर्जा शक्ति जाके मुझे लगता है कि यहाँ जाके रुक जाती है, तो इसको आगे कैसे फ्लो करें? क्या करूं उसके लिए? नहीं, इसको कुछ करना नहीं है, शक्ति अपने आप से जहाँ पे स्टक हो रही है, जैसे ही वो क्लियर होता है वे, वैसे अपने आप से वो शुरू हो जाएगी, फ्लो हो जाएगा वहां से भी। तो उसकी चिंता नहीं करना कि क्या हो रहा है, जस्ट दृष्टा भाव से हमें देखना है क्या हो रहा है हमारे साथ और क्या नहीं। लॉजिक नहीं लगाना है कहीं पर भी, वक्त के साथ यूनिवर्स अपने आप से सब कुछ बराबर कर देता है। तो लॉजिक नहीं लगाना है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ भी संशय नहीं लाना है अपने अंदर। सब होगा, सबका होगा, सब होगा। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। मैं गांव में थी दीदी, मुझे लग रहा था कि यहाँ नेट ही नहीं कनेक्ट होगा, परसों तक नहीं हुआ था और कल से हो गया और आज तो मीटिंग भी मिल गई। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता दीदी कि है हमारे साथ, दीदी है, कुछ भी हो तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है और अच्छे अनुभव है कि अपना काम हो रहा है, यानी मार्गी लग गया है। ऐसा मैं पोले के लिए खेड़े पे आई हूँ, तो यहाँ प्रॉब्लम रहता नेट का, पर आज तुरंत हो गया तो अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। देखिए आपकी चाहत थी ना, ऐसी जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। मुझे तो ये अनुभव हुआ बहुत बार, क्योंकि गांव में हमारा नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम चलता, पर ये काम के लिए आ जाता टाइम पे, नहीं मालूम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, चलिए बहुत सुंदर। नमः शिवाय। और कोई कहना चाहेगा? नमः शिवाय जीजी। नमः शिवाय। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, सवेरे बहुत अच्छे से मेडिटेशन होता था, तो एक दो बार जैसा शिव जी की पिंड दिखी, उसमें त्रिपुंड लगाया है, ऊपर बेल का पत्ती चढ़ाई है और उसमें से ऐसी व्हाइट ऊर्जा निकल रही, और आप कमल के पुष्प में बैठे हुए सामने, ऐसा मेरे को 2-3 बार हुआ दिखा, तो बहुत अच्छा लगा। नमः शिवाय। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है आपका, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस। आप डिवाइन सोल तो हो ही है। देखिए आप सभी इतने पवित्र दिव्य आत्मा है, बस आप लोग भूल चुके हैं कि हम कौन है, बस को जगाने के लिए मैं माध्यम बनी और कुछ नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद, इसने हमको शामिल किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए यही है, ये आपकी दिव्य कृपा, आपके अच्छे कर्म, यही सब लोगों को यहाँ लेकर आया है और आपसे ये कार्य पूर्ण हुआ है। हम पहले भी मिले थे, हम आज भी मिले हैं, जन्मों जन्मों से मिलते आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय। एक ऐसा हुआ कि शिव जी की लिंग पर बहुत सा पानी गिर रहा है ऊपर से, ऐसा अनुभव आया। पानी गिरा? फवारे आ रहे थे सब। आवाज आपकी थोड़ी कट के आ रही है। पर फवारे आ रहे थे ऐसे ऊपर से, जैसे वो पानी गिर रहा था ऊपर, ऐसा अनुभव आया। बहुत सुंदर। आपको ये बता दूं, ये पानी नहीं गिर रहा था, ये अमृत वर्षा हुई है आपके ऊपर। इसको अमृत वर्षा कहते हैं। ओम नमः शिवाय दीदी। यस महानंदा जी, अमृत वर्षा हुई है भोले बाबा की आप पर।
वेरी नाइस, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया। जय शिवा दीदी। नमस्कार। दीदी हम सबका जो सुबह का लॉट था तो हम लोग तो कर ही रहे थे, मगर जो जिन्होंने रात भर का स्लॉट संभाला था उन सबको भी बहुत बहुत क्या उनकी तो कितनी तारीफ करे वो कमी है, कि जिन्होंने रात भर थोड़े थोड़े टाइम पे उठ के वो करना ही था तो वो भी किया, आपने करवाया, भोले बाबा ने करवाया सबसे, तो बहुत कृपा है, ऐसी कृपा बनाए रखना दीदी। और दूसरी बात कि आप ऐसे लगता था आप साथ में है मेरे, और हम दोनों मिलके जैसे आप मेरे बाजू में बैठे, बीच में शिवलिंग है सामने और जाप हो रहा है, ऐसे लगता था, मुझे फील होता था ऐसे। और बहुत अच्छा, जो भी कुछ है सब निकल के और आगे दिन अच्छे आएंगे यही प्रार्थना है बस। बिल्कुल आ गए, आ गए। आ गए और जिन्होंने रात भर किया वो तो बहुत धन्य है जो भी उठ उठ के संभाल के उन्होंने सबने किया, उनके लिए भी और आपको भी, शिव बाबा को भी सादर प्रणाम। नमः शिवाय। नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय। दीदी मेरा 21 दिन का अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरी डिप्रेशन की दवाई चालू थी, वो छूट गई है। वाओ, वेरी गुड। गुड, बहुत ही अच्छा। पुष्पा आंटी ने मुझे आपके ग्रुप में ज्वाइन करवाया, उनके थ्रू मैं आई और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और एक भी दिन मैंने छोड़ा नहीं, एक दिन मेरा हुआ था, फिर पुष्पा आंटी जी ने किया था मेरा स्लॉट। दीदी पहले ना अपना नाम और गांव का नाम बताया करो। मेरा मतलब नाम दीपा एन खटवानी है मेरा नाम। अच्छा। और अहमदाबाद से हूँ मैं। धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि हम लोग भी आज बहुत 100 लोग अपने ग्रुप में थे, पहली बार मिल रहे हैं। मैं रोहिणी, जैसे भी ज्योत्ना को सब जानते हैं, तो हम लोग भी आप मतलब फोन पे हम बात करते हैं मैसेज में, तो ये लाइव है, तो मैंने सोचा कि आप अपना नाम और शहर का नाम बताएं। तो वो रक्षाबंधन के दिन मैं क्या शाम को भी कर रही थी, जो उस दिन नहीं कोई कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, मैंने आपसे कह रही थी कोई हो ही नहीं रहा है, तो फिर उस दिन मेरा अच्छा हो गया। 4 बार शायद राउंड हुआ, 2 घंटे का मेरा, तीन बार हुआ 1.5 घंटे का, मतलब वो भी बहुत बढ़िया दिन गया। अच्छा हाँ, तो सब अपना नाम और शहर का नाम बताए तो अपना पहचान रहेगी। और आप अगर चाहो तो डिवाइन इन्फिनाइट अपना ग्रुप है, उसमें आप ऐड हो सकते हो, मुझे मैसेज करो पर्सनली तो मैं ऐड करूंगी। हाँ ठीक है, ओके। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय। सभी को थैंक यू, धन्यवाद। रोहिणी जी, अजय जी, सभी को, युवराज यादव को स्पेशल थैंक्स। अभी वो आज शायद है नहीं ग्रुप में। युवराज मुझे दादा ऐसा लग रहा था कि सभी अपना एक अकाउंट नंबर उनको दे दो कि जितना पुण्य कमाए वो थोड़ा हमारे भी अकाउंट में जमा हो जाए उनका। बिल्कुल। उन्होंने बहुत ही सेवा अच्छी से की है। मीनाक्षी जी ने भी, रोहिणी जी ने भी, आप सब लोगों ने किया है, नो डाउट। पर रात वाले लोगों ने, नंदा कुलकर्णी और युवराज जी है, मीनाक्षी जी है और अपूर्वा जी, ये सब रात में इन लोगों ने जो अच्छे से पूरा निभाया है। अभी और भी बहुत लोग हैं, शायद मैं सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ, जो मुझे सामने याद आ रही है। तो सभी ने किया, ऐसा नहीं है कि रात वालों ने ही किया है, दिन वालों ने भी बहुत अच्छे से किया है। ये तो वही है ना कि सब मिलके जब किया है तो वो कंप्लीट हुआ है। लेकिन धन्यवाद है उन लोगों का भी जिन्होंने बहुत अच्छे से संभाला। युवराज जी ने तो सबके अकाउंट में से लेना शुरू कर दिया। मेरा किया था उस एक दिन दादा ने, क्योंकि मेरे स्लॉट में मैं अकेली थी तो मुझे थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी थी कि मैं मतलब ये छूट ना जाए कहीं। और मेरा एक्सपीरियंस ये है, एक सपना आया था मुझे। अपना नाम और शहर का नाम जरूर बताएं। सब लोग एक्सपीरियंस जब इतना कर रहे हैं तो मैं बहुत अच्छा। मिसेस सुनीता गावंडे नागपुर से हूँ और दीदी से शायद 1 साल हो गया ना अपने को, 1 साल हो गया है मैं जुड़ी हुई हूँ। और बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है
लाइफ में। जब से ये शुरू हुआ अपना 21 दिन का, तो दूसरे या तीसरे दिन ही मुझे एक सपना आया कि 2 ऐसे मारवाड़ी लेडीज टाइप सेम साड़ी पहने हुए 2 लेडी, थोड़ी हेफ्टी और पूरी बैंगल्स हाथ में और सेम दिखने वाली और सेम साड़ी पहने हुए लाल कलर की, मेरे घर के दरवाजे के सामने बाहर खड़ी है और उनके पास में चावल का बोरा था भरा हुआ, और वो ऐसे डाल रहे थे तो पूरा आधा नीचे गिर रहा था। तो मैंने उनको बोला कि देखो ये नीचे गिर रहा है, तो बोले कि अच्छा है ना, अभी तो तेरे घर में बरकत हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी महालक्ष्मी ने ही आके मुझ पर कृपा की होगी, और पता नहीं अब दीदी समझ सकते क्या है उसका अर्थ। तो बिल्कुल महालक्ष्मी जी ने ही कृपा की है, और ये वही है धान्य लक्ष्मी, है ना। अष्टलक्ष्मी में से सभी लक्ष्मी होती, तो ये लक्ष्मी आई है, आपके साक्षात आई है, और इसका अनुभव आपको और आगे होते रहेगा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए, किसी की अमृत वर्षा हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है, बहुत सुंदर। देखिए भोले बाबा ने आप सब पे बहुत कृपा दी, और माँ भगवती ने भी, और बहुत जल्दी हम लोग एक लक्ष्मी जी का मेडिटेशन शुरू करेंगे जो लेडीज के ही लिए होता है। और मैं सोच रही हूँ कि 3, 4, 5 शायद लक्ष्मी जी का होता है। उस समय हम लेडीज ये लक्ष्मी ध्यान करेंगे सभी लोगों के लिए। मैं नमः शिवाय दीदी, ये 3, 4, 5 पर हम गांव में रहते हैं ना, हमारे घर में महालक्ष्मी रहती है, तो नहीं होगा क्योंकि गांव में नेट नहीं है वहां पे ज्यादा। अच्छा, तो देखते हैं, फिर आगे पीछे एक दिन कर देंगे। मम्मी के यहाँ रहता है तो पूरे 4-5 दिन वहीं चले जाते हैं। अच्छा, तो फिर कभी करते हो, एक दिन ही करें, भले ही अभी हम लोग वो एक दिन का करेंगे। उसके बाद में आपको हर हफ्ते देखेंगे उसको, कि हर हफ्ते एक बार करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस के भी आप लोगों को आएंगे। धन्यवाद दीदी। विनय जी मेरे साथ में बैठते थे, अलग से स्लॉट नहीं लिया था उन्होंने। दीदी वही देख रहा था मैं, झूठ बोलती है सही बोलती है। अभी आप जज करना छोड़ दीजिए। अपने भाई का नाम बराबर ले लिया, लेकिन मेरा नाम नहीं लिया कि इन्होंने मेरा एक स्लॉट लिया था। इन्होंने लिया था जिस दिन रक्षाबंधन था ना, तो मैं जीजा जी से मिलने, मतलब अनु दीदी के पास गई थी मिलने के लिए उनको। तो मुझे लग रहा था कि शायद टाइम मैच नहीं होगा, तो इनको बोला था कि जैसे हम पहुंचेंगे आप बैठ जाओ, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने एक स्लॉट लिया था मेरा। नमस्कार दीदी मैंने कुछ लिखा है, मैं पढ़ के बता दूं 2 मिनट में? मराठी में थोड़ा समझ लेना सब लोग। डोळ्यातील झोप आवरून घेतला होता मनाने ध्यास, सतत लागली होती त्याला प्रभू भेटीची आस. कधी उठून एकमेकांस, कधी लावून घड्याळात अलार्म, कधी न येई जेव्हा जाग वेळेवर, नकळत पूर्ण झालेल्या त्या ध्यानाने विश्वास ठेवावा लागे त्या भक्तिभावावर. मध्यरात्री पासून ब्रह्ममुहूर्त, पहाट, पहिला प्रहार होईपर्यंत साऱ्यांनीच पूर्ण केले अखंड ध्यान 21 दिवसांपर्यंत. सकाळच्या धावपळीतही करावयाची होती भक्तिभावाने ध्यान पूजा. संसारातील सगळं काही सांभाळून करून घेणारा ईश्वरा तुझ्याशिवाय नाही कोणी तुझ्या. कधी स्वयंपाकाची घाई तर कधी शाळेत सोडवायला तू जाई. नकळत चुकली वेळ तर सांभाळून घेतील सोबतची दादाताई. पहिला प्रहर सकाळ मध्यान्ह पासून साऱ्यांनीच पूर्ण केले अखंड ध्यान 21 दिवसांपर्यंत. संध्याकाळच्या सुंदर सांजवेळी दिवाबत्ती आणि ध्यान भक्ती. दिवस मावळताना तू दिली आम्हाला ही ईश्वर शक्ती. संध्याकाळ झाली साऱ्यांचेच घराकडे वळले पाऊल, थकलेल्या मनाला लागली ध्यानाची चाहूल. अचानक निघाले जर काम बाहेरचे, असंख्य हात आपली वेळ सांभाळणाऱ्यांचे. दुपार संध्याकाळ रात्र मध्यरात्र
साऱ्यांनीच पूर्ण केले अखंड ध्यान 21 दिवसांपर्यंत. श्रावण महिन्याच्या सुंदर मुहूर्तावर 21 दिवसांचा अखंड ध्यान साधनेचा योग आला जुळून. शिवशिवा आणि दिदींच्या सहकार्यांमुळेच ध्यानाच्या अविरत गोडीने आपले जीवन गेले फुलून. कोणाला काय, किती, कसले अनुभव आले, आपल्याला नाही आले हे तितकेसे नाही महत्वाचे. आपण कुठून कुठे कसे पोहोचलो हे ज्याने त्याने ओळखायचे आणि पुढे चालत राहायचे. ओम नमः शिवाय. हे अखंड ध्यान निर्विघ्नपणे पार करणाऱ्या साऱ्यांनीच दिला सहभाग. सगळ्यात महत्वाचे अजय दादा, ज्योत्स्नाताई, रोहिणीताई आणि युवराज दादांचे मनपूर्वक आभार. ओम नमः शिवाय. धन्यवाद ताई. बहुत सुंदर, कितना आपने शब्दों में सब कुछ समेट के बता दिया, सब कुछ बता दिया. Very good. खूपच सुंदर मीनाक्षी. नमः शिवाय. खूप मस्त. धन्यवाद धन्यवाद. नाव सांग तुझं, सगळ्यांना ओळख करून घे. मीनाक्षी वाणी फ्रॉम मुंबई. मी सौ मीनाक्षी सतीश वाणी, मुंबई कल्याण मध्ये राहते. खूप छान. ओम नमः शिवाय दीदी. शिवाय. दादा थोडे लेट झाले आज. हो थोड़ा लेट झाला था. इतने दिनों से सब संभाल रहे थे ना, तो आज थक गए. वेरी गुड, बहुत सुंदर. और कोई कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहेगा? नमः शिवाय गुरु माँ. नमः शिवाय. पहले कौन बात कर रहे हैं? अभी एक और ने बोला था आई थिंक. नहीं आप बोलिए पहले. अच्छा. नमः शिवाय गुरु माँ. मैं संजीता गुड़गांव से बात कर रही हूँ, मतलब गुड़गांव से हूँ. और मेरा एक्सपीरियंस तो, मैं गुरु माँ से 1 साल हो गया जुड़े हुए. मुझे ये वाला एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहा. एक रात को मैंने अपना किया था, तब युवराज जी ने किया था मेरा. सबसे पहले सबको ग्रेटिट्यूड, जिन्होंने भी रात में जिन्होंने किया, खैर वो तो कमेंडेबल था, बिकॉज रात का करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है. पर सबको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, जिन्होंने एक दूसरे का स्लॉट, जिनके पास टाइम नहीं है उनका किया, तो सबको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड. मेरे लिए युवराज जी ने किया, उनको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड. और रोहिणी जी ने किया, उनको भी. और किसी एक ने एक बार और किया था, वो मुझे उनका नाम याद नहीं है, बट मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड सभी को. और मेरा एक्सपीरियंस एक दिन का तो ये रहा था, मैंने रात में किया था तब. उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ था. उस दिन मेरा कंटिन्यूअस ऐसे मैं रोती रही, पता नहीं कौन से वो मेरे रिलीज हुए थे. तो आई वाज सो हैप्पी, बिकॉज हमेशा गुरु माँ यही बोलती हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप होने दो, वो मतलब आपकी कुछ चीज रिलीज हो रही है. और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. हमेशा मैंने गुरु माँ को, हमेशा मैं जब से मैं उनसे कनेक्ट हुई हूँ, तो मैं हमेशा उनको अपने साथ ही फील करती हूँ. मैं सुबह जब भी उनको उठती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ, तो हमेशा वो मुझे ऐसे हाथ करके आशीर्वाद देते हुए ही नजर आती है. तो मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा है उनके साथ में. और आई थिंक मैं तो सामने सबके बैठी हूँ, तो मैं तो उन्हीं की ब्लेसिंग समझती हूँ, बिकॉज मेरे साथ जो जो चीजें थी उन्होंने रिलीज कराई. तो आई हैव नो वर्ड्स, मतलब मैं बोल भी नहीं सकती. वैसे बहुत नॉर्मल सी दिखती है गुरु माँ, बट अगर उनको जानो तो बहुत कुछ है उनके अंदर, और बहुत कुछ पा सकते हो आप लोग. पर उनको जानना पड़ेगा. वो वैसे आपको बहुत नॉर्मल लगेंगी, बट अगर आप उनको जानते हो कि हाँ क्या है वो, तो आप मतलब नहीं वो कर सकते. वो इट्स लाइक अ मतलब गॉड. शी इज लाइक एन गॉड. मेरे लिए तो वो भगवान ही है बिल्कुल. तो मैं तो उनको भगवान के साथ में ही रखती हूँ. तो मेरा एक्सपीरियंस इट वाज ओवरऑल मतलब बहुत अच्छा रहा है अभी तक. जितना भी मैंने उनके साथ में किया है बहुत अच्छा रहा है. तो मेरा ग्रेटिट्यूड हमेशा उनके लिए है, सबके लिए है जो भी इस ग्रुप के साथ में जुड़ा हुआ है. और अभी तो सब एक फैमिली जैसे ही लगते हैं, तो कोई भी ऐसे अलग नहीं लगता कि हाँ. और अभी जो वो वाला भी होने वाला है शिरडी में,
तो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड, और मैं तो वेट कर रही हूँ कि चलो कब सब मिले, और मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा सबसे बात करके मिलके, तो आई वॉज वेटिंग। बहुत प्यारी साधक है ये भी, एक बच्चों की तरह होती है ना, बिल्कुल वैसे साधक है ये। अभी मैं बच्ची हूँ गुरु माँ, मैं बहुत सारी गलतियां करती हूँ, और अभी मुझे मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं आपकी हर बात आप मैसेज भी डालते हो ना, तो मुझे लगता है आप मुझे समझा रहे हो बहुत बार, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये मैसेज तो मेरे लिए ही है, और आपने मैसेज के थ्रू मुझे समझाया है। पर मैं हूँ अभी बहुत नादान हूँ अभी, मतलब मुझे टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा मुझे धीरे धीरे, बट मैं हो जाऊंगी। नहीं, बच्चे बन के ही रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि जब बच्चे बन के रहते हैं हम लोग तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। जब हम बड़े बन जाते हैं तो हम बोझ तले जैसे दब जाते हैं, हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं जो हमें देना चाहिए। इसलिए ठीक है, बच्चे ही बन के रहो, ज्यादा सही है। आपके तो वैसे भी हमेशा बच्चे ही रहेंगे। नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय। हाँ, दीदी बहुत बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह उठ के जल्दी से शिव जी की पिंडी दिखने की। हम नासिक में रहते आशावस्ती, तो यहाँ कपालेश्वर मंदिर है, तो वो बैठे तो वो पिंडी दिखने की बहन को बैठे तो, हाँ शिव जी की। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत 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 अच्छा लगा दीदी, बहुत अच्छा लगा। आप सबका, दोइनी दीदी का, आपका सबका धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय। दीदी मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइंट हुआ हूँ, और एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे ऐसा कोई डिवाइन कोई एक्सपीरियंस अभी तक नहीं हुआ। हाँ, लेकिन एक बात अच्छी है कि मेरा एक शेड्यूल टाइम का एक सेट हो गया है, क्योंकि भागम भाग वाली लाइफ से अभी समझो मेरे को एग्जैक्ट 11:30 बजे मेरे को बैठना है या नहीं बैठना है, एक मतलब वो मैं एक पंक्चुअल हो गया टाइम के लिए। बाकी ऐसा कोई मुझे तो एक्सपीरियंस अभी तक नहीं हुआ है, शायद अभी न्यू ज्वाइन किया है, तो मुझे तो फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस हो ऐसा कुछ। जरूर होंगे। भैया आपका नाम बताइए ना, कहाँ से आप? हाँ, मैं सुनील केवलानी, अहमदाबाद से। बिल्कुल होगा सुनील, आपको भी एक्सपीरियंस होगा। देखिए, संकल्प लिया आपने और परफेक्ट टाइम से बैठना शुरू किया, अभी ये शुरुआत है। और जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो धीरे धीरे जब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो कर्मास रिलीज होते जाते हैं और हमारे अंदर एक्सपीरियंसेस भी आना शुरू हो जाते हैं। ये भी सौभाग्य की बात है कि आप 21 डेज कंप्लीट आपने किया है, और इसका अनुभव आपको आते रहेगा, ऐसा नहीं है। ये जो भी हम अकाउंट में डालते हैं ना बैलेंस, तो वो जब जरूरत होती है वो बराबर सामने आ जाएगा और आते रहता है। तो ये दीदी साधना करते करते नींद आ जाती है फिर। हाँ, साधना यस। एनर्जी देखिए क्या होता है, जब एनर्जी आती है हमारे ऊपर, तो हम अभी सहने की शक्ति जब नहीं होती है तो वो रिलैक्स हो जाता है माइंड, और क्योंकि हर समय हमारा माइंड कुछ ना कुछ सोचते रहता है, हजारों विचार हम सारा दिन में करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही एनर्जी हमारे ऊपर आती है, माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, इसलिए वो अवस्था में चले जाता है, ध्यान की अवस्था एकदम शांत है। और आपको वॉइस जरूर सुनाई दे रही होगी कि जब अगर हम आंख बंद हो गई है पर वॉइस आ रही है, जो भी आप सुन रहे, ये हो रहा था ना जी? हाँ दीदी, नमः शिवाय दीदी। तो मतलब नमः शिवाय दीदी, कह रही हूँ ये सोनू भाई के नाम से ऐड करवाया था ना मैंने भैया को, ये सुनील केवलानी वही हैं। और ये क्या बाद में थोड़ा इनको नींद आ जाती थी, लेकिन फिर उठ के फिर ये थैंक यू गॉड तो टाइप कर ही देते थे। लेकिन जैसे कि वो बता रहे हैं कि अगर वॉइस आ रही थी, आपको लग रहा है कि हम नींद में हैं, अगर फिर भी वॉइस आ रही थी, इसका मतलब आप सो नहीं रहे थे, वो आप एक ट्रांस में जाने की स्थिति है, वो स्थिति होती है ट्रांस से। हाँ दीदी, ठीक है दीदी,
नमस्कार। बहुत सुंदर। और आपको भी अनुभव होगा जैसे दीपा को हुआ, आपको भी जरूर होगा। मैंने तो दीदी सही में मैंने दवाई नहीं ली है, बिल्कुल भी नहीं ली है, और यही सोच के मैंने स्टार्ट किया था कि दवाई तो मैं नहीं ही लूंगी। और तो मुझे मेडिटेशन करते करते, साधना करते करते नींद बहुत अच्छी आ जाती थी, वेरी गुड। क्योंकि मेरा तो डेली फिक्स था कि पिल्स लेनी ही है। लेकिन अब जो बोलते हैं ना, कोई भी चीज हम 21 दिन नहीं करते हैं तो फिर हमारी हैबिट छूटी जाती है। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक्सपीरियंस है, मैं काफी सालों से ले रही हूँ। बहुत बढ़िया है, सब लोगों की तरफ से क्लैपिंग, क्योंकि ये आपने छोड़ के बहुत अच्छा किया, और ये भोले बाबा ने ये छुड़वा दिया। इसमें दीदी माइंड स्ट्रांग हो गया अभी। और आप डे बाय डे आप जब करते जाओगे ना साधना दीपा, तो आप देखेंगे कि बहुत चेंजेस आएंगे, फिजिकली भी, मेंटली भी, रिलेशनशिप भी, फाइनेंशियली भी, सब में होता है। पर क्या होता है ना, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। पहले हेल्थ होगी, फिर उसके बाद में आपकी जो है रिलेशनशिप में अगर होता है उसमें होता है, फिर लास्ट में फिर फाइनेंस के लिए भी होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप ये एनर्जी काम करती है। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा कुछ होने लगता है तो हम लोग घबरा जाते हैं, हम परेशान घबरा जाते हैं। और मैं हमेशा कहती कि रिलीज तो होगा ही होगा। रिलीज नहीं होगा जब अपने आप को खाली ही नहीं करोगे तो आप एनर्जी कैसे लोगे। तो रिलीज करते समय बहुत कुछ हो सकता है, फीवर आ सकता है आपको, या इमोशंस हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है। काफी बार ट्राई किया था मैंने, लेकिन मैं 4 दिन तक रह जाती थी, 4 दिन के बाद मुझे लेनी पड़ती थी। तो ये 21 दिन का स्टार्ट करने से पहले मैंने 3 दिन पहले छोड़ा था, फिर मैं कंटिन्यू हुई, तो फिर मैंने एक भी बार ली नहीं फिर बीच में पिल्स। गॉड ब्लेस यू। अब कभी लेने की जरूरत नहीं पड़े। थैंक यू दीदी। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। बस पॉजिटिव चलते रहो अपने जीवन में। दीदी आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो, वो भी मुझे फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। तो नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय। बहुत अच्छा लगा, 21 दिन तक इतने अच्छे से साधना हो गई बिना रुकावट के। बहुत सारी आई, बीच में परेशानियां आई गई, सब कुछ हुआ, लेकिन 21 दिन पूरा हुआ। वेरी गुड। और जब से जुड़े तब से कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आ रहे थे। वही बोलना चाहूंगी सुनील भैया से भी कि एक अनुभव आते हैं, पर अनुभव हम करते हैं ना तब आते हैं, महसूस करना है। हाँ, हम अनुभव होते रहते हैं लेकिन हम उनको महसूस नहीं कर पाते। हमको लगता है लाइफ में चल रहा है, लेकिन वो अनुभव जब महसूस करने लगते हैं ना तो अपने आप लगता है कि हाँ एक्सपीरियंस हो रहा है। जब हम कुछ करते हैं ना तो व्यत्यय तो आएंगे ना, परीक्षा तो होगी ना, टेस्ट तो होगा ना अपना, वो चलता है। लेकिन दीदी रूटीन में आना भी एक एक्सपीरियंस ही है। रूटीन में आना वो भी एक एक्सपीरियंस ही है, तो उनके लिए वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वरना 12 बजे सोना, 1 बजे सोना, टाइम पे नहीं, मतलब पंक्चुअलिटी नहीं होना, वो उससे तो बाहर निकले ना वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत अभी आगे होगा, अभी पहला कदम पड़ा है उनका ना। हाँ आगे देखो होता है क्या। वो तो होंगे, एक्सपीरियंस तो होंगे। दीदी मैं भी चाहता हूँ अगर दूसरा अभी ग्रुप अगर जो बने, अगर नेक्स्ट कोई भी होता है तो मुझे प्लीज उसमें ज्वाइन कीजिएगा। जरूर 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 जी। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय। कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत मस्त। मैं वही सोच रही थी कि मैं भी शेयर करूं कि वैसे वाइब्स तो मुझे पहले भी आते ही थे, मैंने आपका किया था जब, तो अभी भी वैसे ही आते थे मेरे को, एनर्जीज वगैरह दिखती थी। फिर मैंने धीरे धीरे नोट किया कि हम ऑब्जर्व नहीं करते लेकिन लाइफस्टाइल बहुत चेंज होती रहती है।
लाइक मैं बहुत शांत हो गई हूँ ऐसे, और बहुत ज्यादा बातों पे रिएक्ट भी नहीं करती हूँ ऐसे। पहले ऐसे गुस्सा आ जाता था, कोई कुछ बोलता था तो कि मैंने क्यों नहीं मतलब आंसर किया, और अब ऐसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी बोलता है हम लोगों को लगता है कि ठीक है, रिएक्ट नहीं करें तो अच्छा है, मतलब शांति से बहुत चीजें निकल जाती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि हम लोगों को लगता है कि नहीं हो रही हैं चेंजेस, मुझे भी लगता था मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं देता है, या मेरे में क्यों चेंजेस नहीं आती, लेकिन अब मैंने धीरे धीरे नोट किया 21 डेज में कि बहुत फर्क पड़ गया है मेरे में। लाइक आंसर नहीं करना, शांत रहना, ऐसे लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुई है। तो आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि आप मिल गए। कहाँ से बोल रहे हो और नाम पूरा कंप्लीट आप अगर बोलेंगे तो मैं पूजा चेतनानी, उदयपुर से। गॉड ब्लेस यू। आपकी वो सारी मुरादें पूरी हो पूजा। हाँ, ओम नमः आपकी शिवाय दीदी। ब्लेसिंग्स चाहिए। Yes, बिल्कुल है, और प्रे है तुम्हारे लिए, बहुत जल्दी वो सारी खुशियाँ आएंगी तुम्हारे जीवन में। मैं आपका नाम लेके ही स्टार्ट करती हूँ। पहले आपने बताया था गणेशा का नाम लेती हूँ, उसके बाद प्रथम पूज्य उनका नाम स्टार्ट किया था, और 21 डेज मेरे कंप्लीट हुए। मैं बहुत खुश थी कि हाँ मैंने कंप्लीट कर लिए फाइनली, और आपका नाम लेके करती हूँ तो फटाफट हो जाता है। और अब जल्दी से मेडिटेशन में चले भी जाते हैं 5 मिनट में ही। पहले ऐसे टाइम लगता था, थिंकिंग बहुत, विचार आते थे अलग अलग, अब तो हो जाता है। अभी दीदी का लाइव प्रोग्राम है शिरडी में, सब लोग जरूर आइएगा। हाँ एक्चुअली और मेरा ना ज्यादा चाइना एक्सपीरियंस जाने का आएंगे। हो रहा था। हाँ मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं करूं, लेकिन मेरा क्या चाइना जाने का हो रहा है, मेरे हस्बैंड वहाँ काम करते हैं, तो मैंने बीच में भी बोला था मुझे न्यू सेशन स्टार्ट करना है, पर एक बार वहाँ पहुंच जाऊं तो उसके बाद स्टार्ट करूंगी। तो अभी सभी अपना शिरडी को प्रोग्राम शुरू होने वाला है, लाइव होगा वहां पर 8, 9, 10 नवंबर में। तो जो लोग भी बिल्कुल आना चाहते हैं, वेलकम है उनका सबका, और पहुंचना है। इस बहाने हम लोग सब साथ में रहेंगे 3 दिन, सिर्फ घर की टेंशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वहां ध्यान साधना और एंजॉय, सब साथ में फैमिली एंजॉय। तो ओम नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय। हाँ, मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ, रश्मिता व्यास। हाँ बोलिए। हाँ दीदी, पहले मुझे जब मैं मेडिटेशन करती थी तो मुझे जैसे बहुत सिर दर्द कर रहा है, फिर वॉमिटिंग जैसा हो रहा थे, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी 2-3 दिन पहले। फिर बाद में धीरे धीरे फिर अच्छा लगने लगा, और मैं हर रोज रूटीन 20, अभी मुझे ऐसे ऐसे दुख हो रहा है, कभी ये इतने दिन पूरे हो गए और अभी ये हमारे साथ, अभी ऐसे खुशी भी है और ऐसे ऐसे हो रहा है कि अभी हम नहीं कर, हर रोज ये टाइम पे, भाई ये टाइम पे हमें बैठ ही जाना है, साधना करनी है, भगवान को याद करना है। अभी ये हो रहा है, पर अभी बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मुझे ऐसा हो रहा था 3-4 दिन तक, फिर तो फिर कुछ नहीं हो रहा था, और अच्छी तरह से मैं मेडिटेशन भी कर पाती थी, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है, और बहुत अच्छा लगता है। आपका धन्यवाद दीदी। गॉड ब्लेस। बहुत अच्छा है, शुरू में जो भी हुआ वो रिलीज होता है प्रोसेस। जब हम अभी हमने बताया ना, जैसे हम क्लीन होंगे वैसे ही हमारे अंदर एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। हाँ, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। तो और कोई बाकी है या ध्यान करा जाए? दीदी मुझे कुछ कहना है। जी जी बोलिए। मैं दीदी से 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ, रोहिणी जी, मिथिला हूँ रायपुर से, और अभी 21 दिन का जो सेशन हुआ है ध्यान का, वो डेली काफी अच्छा गया मेरा। और मैं 14 अगस्त की बात करना चाहूंगी। मॉर्निंग स्लॉट रहता था मेरा, तो मॉर्निंग स्लॉट करके मैं सफर पे निकली थी। रात में हमें 9-10 बजे के आसपास कुछ दिक्कत आई थी, कुछ क्या ज्यादा ही दिक्कत थी, गाड़ी हमारी फंस गई थी दलदल में। लेकिन उस समय
मैंने दीदी को और शिव शिवा को याद किया, प्लीज हमारी हेल्प करो, क्योंकि आगे पीछे को कुछ भी नहीं था दूर दूर तक। और मैं स्तब्ध थी कि जिन लोगों को मैंने मॉर्निंग स्लॉट में ध्यान में देखा था, वही 2 लोग हमारी हेल्प के लिए वहां पर ट्रक ड्राइवर बन के आए हुए थे। मैं स्तब्ध थी और अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा। तो मैं दीदी को थैंक्स करूंगी और मैं सबसे कहना चाहूंगी कि समस्याएं जो हैं, समस्याओं को थैंक्स कहिए, उनके जरिए ही हम दीदी तक पहुंचे हैं। आज समस्याएं हमारे पास नहीं होती तो हम दीदी के पास नहीं पहुंचते। तो समस्याओं से पीछे मत भागिए, उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि वो सच्चे गुरु तक पहुंचा देते हैं आपको। और दीदी थैंक्स थैंक्स थैंक्स, आपकी कृपा हम पे बनी रहे। और ग्रुप के सारे डिवाइन ग्रुप को मैं थैंक्स करूंगी। 21 दिन का जितने अच्छे से उन्होंने निकाला है, दिन और रात एक करके, वाकई वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। बहुत सुंदर, आपका एक्सपीरियंस बहुत प्यारा रहा। और ऐसे ही ब्लेसिंग्स हमेशा ईश्वर की बनी रहेगी। आप बस अपना अंदर कभी भी डर नहीं लाना है। कोई भी सिचुएशन जब अगर आएगी हमारे सामने, तो डट के मुकाबला करना है। ये याद रखना है, जब हम अपना मैं छोड़ देते हैं और समर्पण भाव करते हैं, उसी समय हमारे पे कृपा होना शुरू हो जाती है ईश्वर की। तो इसलिए भागना नहीं है, परेशान नहीं होना है सिचुएशन से, उसको सामना करना है, डट के सामना। और यही तो सच्चे साधक की पहचान है। और आपने उस समय निखिला जी उस सिचुएशन से ना घबराते हुए उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, फेस करने के लिए जो धाड़स दिखाया, उसी कारण आपके पास वो सारी सुविधाएं ईश्वर ने। हाँ दीदी, और मेरे हस्बैंड हाइपर हो रहे थे थोड़े से, रात हो चुकी है, अब क्या होगा क्या होगा। ड्राइवर भी काफी परेशान था। तो मैंने ये कहा कि बस शांत रहिए, कुछ ना कुछ व्यवस्था होगी। अपने को हाइपर नहीं होना है, एक दूसरे पे ब्लेम नहीं करना है। आपने देखा नहीं, रास्ता अंधेरा है, या हम भटक ही गए थे और दलदल में गाड़ी फंस गई थी दीदी। तो वो मैंने आपको याद किया, प्लीज शिव शिवा दीदी, गुरु हमारी, हमको मदद चाहिए। किसी तरह बच्चों को लेके चले थे हम, तो वो अभी विशाखापट्टनम के टूर में थी दीदी, उसी समय की बात है। और दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, पर मुझे समझ नहीं आया कि कहाँ से वो 2 गाड़ियां आई और उन्होंने एक रस्सी से दीदी टोचन लगा के वो गाड़ी निकाली, जबकि बिना बेल्ट के, बिना जंजीर के गाड़ी निकलती नहीं है। बाद में वो ड्राइवर भी स्तब्ध था, बोले दीदी ये कैसे हो गया। तो मुझे तो सब कुछ महसूस हो रहा था कि क्या हुआ है। मैं उनको नहीं बताई हूँ, अभी तक किसी से बोली ही नहीं हूँ, स्तब्ध मैं खुद थी। लेकिन सारा माजरा समझ आ गया था, क्योंकि मैंने सच्चे दिल से याद किया था। और आपके सानिध्य में रह के तो मुझे जो जो अनुभव होते जा रहे हैं, तो मुझे आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती दीदी। मैं कपड़ा तो काढ़ उभी था। एक कपड़े की डोर से गाड़ी इनोवा को खींच के उन्होंने निकाल दिया, ट्रक में टोचन डाल के, छोटी ट्रक से। और बाद में मैं बोली कि ये 2 चेहरे सुबह मेरे ध्यान में आए थे मेडिटेशन में करके। वो दोनों ही चेहरे मैंने मेडिटेशन में मुझे दिखे थे सुबह मॉर्निंग स्लॉट में, और रात में 9-10 बजे के आसपास उन्होंने ही मेरी हेल्प की उस अनजान जगह पे। तो मैं वहां तो मैं उसी शक्ति को मानती हूँ जो मेरे सामने है, और ज्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। लव यू, लव यू। बहुत सारा प्यार आपको, लव यू। आपने ये देखा कि आपको पहले का जो होना था वो भी नजर आ गया। जी जी ना, दिव्य आत्मा हो आप बहुत, इसलिए आपको पहले ही वो सारी चीजें नजर आ गई कि क्या हो आने वाला है, साथ में किसने हेल्प की। तो पुण्यात्मा को ही होता है ना ऐसा। तो आप भी दिव्य आत्मा। आपकी कृपा है दीदी।
सब आपकी कृपा है दीदी, आपकी कृपा। और सारे हमारे जो डिवाइन मेंबर्स हैं, भाई बहन हैं, उन सबकी भी ब्लेसिंग है, क्योंकि हम साथ साथ ही चल रहे हैं। विशाखापट्टनम में मेडिटेशन के दौरान मुझे एहसास हुआ कि समुद्र के किनारे मेडिटेशन, समुद्र कितनी सारी शक्तियों को अपने साथ समाहित करके और कितने सारे लोगों के लिए ऊर्जा रिलीज करते हैं। वो चीजें मैंने महसूस किया दीदी। बिल्कुल, अभी हम लोगों को बहुत कुछ करना है, इतने में सीमित हमें नहीं रहना है, क्योंकि अभी धरती माँ की पुकार है हम सबके लिए। अभी जो हम लोगों ने संकल्प किया है, यही संकल्प अभी हमें धरती माँ के लिए भी करना है सभी को। तो जितने लोग हम ध्यानी बन सकते हैं उनको हमें सबको जोड़ना, ये हमारा एक का नहीं है, ये हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि लगातार सिद्ध लोग जो है यही मैसेज दे रहे हैं, धरती माँ को रोकना है। बस जैसे धरती माँ जर्जर हो चुकी है, किसी प्रकार से वो संभली है, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है आने वाले साल में, आने वाले 2025-28 के बीच में, 28 तक के बहुत कुछ होना है। इसलिए अभी से सब लोग बहुत ध्यानी बनिए, ज्ञानी बनिए, और जितने लोगों को आप इसमें जोड़ सकते हैं ध्यान करने के लिए करिए, ये आपका सहकार्य होगा धरती माँ के लिए। ठीक है, तो जरूर से करिए। और शिरडी का शिविर भी जो हो रहा है उसमें भी कोशिश करें कि सब लोग वहाँ आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर लेकर आए, क्योंकि शिरडी के पावन धाम में हम एक दिव्य आयोजन करके अगर करेंगे, इतनी कलेक्टिव ऊर्जा होगी, उसका असर बहुत होगा। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय। एक बात कहना चाहती हूँ मैं। मतलब अभी हम लोग ने जो 21 दिन का अखंड ध्यान किया है, उसमें सबसे बड़ा स्लॉट लिया था नंदा दीदी ने। नंदा ताई मुंबई मध्ये राहतात, सॉरी मैं मराठी में बोल रही थी अभी। नंदा दीदी जो है वो बम्बई में रह रही है, और मतलब अभी वो जो बीमार है, तो क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं सब लोग मिलके? अभी भी वो बुखार से, मतलब तेज बुखार है उनको, और उसकी वजह से वो कर नहीं पाई, लेकिन हो गया उनका स्लॉट पूरा। तो हम लोग सब मिलके उनके लिए प्रार्थना कर देंगे दीदी आज। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सब हमारी फैमिली है। हाँ ठीक है, तो अभी हम लोग ध्यान करेंगे। अभी किसी को और एक्सपीरियंस कहना है या ध्यान करना है? शुरू करें? हो गया सबका? तो शुरू। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हाँ, चांदनी का और कृतिका का दोनों का प्रमोशन हुआ यही 21 दिन में। चांदनी का तो सवेरे आया था मैसेज, अभी तो वो जा नहीं रही है, सामने से बॉस ने फोन करके बताया। हाँ वेरी गुड, कांग्रेट्स। और केतन का बेंगलोर में, वो भी कह रही थी, सामने से बॉस ने कहा कि 4 साल से तुम्हारा पहले वाला जो बॉस था वो रोका हुआ था, तो अब मैं तुमको देता हूँ, अच्छी हाइक उसको। तो ये दोनों काम बहुत अच्छे हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इधर भी जो और लोग भी इसमें लगे हुए थे, उनकी यहाँ पर भी जॉब लग गई उनको। कहीं वो दूसरे शहर में थे, लेकिन वो अपने ही शहर में वापस आ गए, और मतलब अपने शहर में ही उनको जॉब मिल गई, और उनको आज ही जॉब मिली है। अच्छा, हाँ, चांदनी का भी सवेरे ही मैसेज आया। मैंने कहा चलो, उन्होंने कहा समापन है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अलाइजा आई है ना उसकी लाइफ में। वो बेबी छोटी। आपने कहा ही था कि डिवाइन सोल है वो। डिवाइन सोल है। अभी ये चारों बच्चे चमत्कारी करेंगे आगे भी, देखिएगा। हाँ, अभी इनको तो गर्भ में तो दीक्षा चारों को मिल ही चुकी है, लेकिन आगे के शिक्षण के लिए भी इनके ऊपर हमेशा हाथ रहेगा हमारा। कोई दोहरा नहीं। चलिए, थैंक यू। नमस्कार। चलिए, तो अभी हम लोग ध्यान करें जी, शुरू करते हैं।